मुंब्रा सिटी के बीच एक जबरदस्त मौका। 1 BHK फ्लैट सिर्फ 36 लाख रुपए में। शिमला पार्क MM वैली के पास 1 BHK फ्लैट अवेलेबल है। साइज है 490 स्क्वायर फीट। लोकेशन बेस्ट है, मार्केट, स्कूल और मस्जिद सब पास में। फ्लैट का लेआउट स्पेशियस है, फैमिली के लिए परफेक्ट। बिल्डिंग सेफ और पीसफुल है। अगर आप मुंब्रा सिटी में एक रेडी टू मूव और बजट फ्रेंडली फ्लैट ढूंढ रहे हो तो ये चांस मिस मत कीजिए। कॉल कीजिए और विजिट फिक्स कीजिए। फ्लैट लिमिटेड है। कई लोगों को लाखों का चूना लगाकर गायब हुआ कौसा के मनपा टैक्स विभाग का क्लर्क संदेश बने। मुख्यालय में तबादले के बाद पिछले 2 महीनों से नहीं आ रहा है ड्यूटी पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा के अंतर्गत मुंब्रा प्रभाग कार्यालय, इसका संपत्ति कर विभाग यानी प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, इसका कौसा का जो उप विभाग कार्यालय है, यहाँ पर एक क्लर्क कार्यरत था संदेश बने, जो कि मुंब्रा प्रभाग कार्यालय में उसकी पहले नियुक्ति हुई तबादले के बाद। वह अतिक्रमण विभाग में कुछ शिकायतें प्राप्त होने के बाद तत्कालीन सहायक आयुक्त सागर सालुंके, इन्होंने उसका तबादला टैक्स विभाग में किया था। फिर संपत्ति कर विभाग या टैक्स विभाग में तबादला होने के बाद यहाँ पर उसने पिछले एक लंबे अरसे में कई लोगों से उनके टैक्स के काम करा के देना है, जैसे नाम करेक्शन करना है या मकान खरीदने के बाद टैक्स के रसीदों पर मनपा के रिकॉर्ड में नाम चढ़ाना है संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति का। ऐसे सब कामों को लेकर उसने कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। ताज्जुब की यह बात है कि युवा कांग्रेस की पदाधिकारी है आफरीन शेख, वो भी उसकी ठगी का शिकार हो गई है। अब ये संदेश बने, शिकायतें बढ़ने के बाद यहाँ से हाल ही में तबादला हुए कुछ 2 महीना पहले जो सहायक आयुक्त थे बालू पिचड़, उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की थी और उसका तबादला मुख्यालय में करा दिया था। अब ये तमाम पीड़ित, इनमें से आफरीन शेख जैसे जो लोग हैं जो मुख्यालय तक जा रहे हैं, अन्य एक पीड़ित है, दोनों ने कैमरे पर जानकारी दी है कि संदेश बने जो है वो पिछले 2 महीनों से मुख्यालय में भी काम पर नहीं आ रहा है। तो अब ठाणे मनपा के आयुक्त सौरभ राव और मुख्य कर निर्धारक अधिकारी जो है वो तथा उपायुक्त इस विभाग के, उन्होंने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। लोग पुलिस में जा रहे हैं, शिकायतें दर्ज करा रहे, मनपा ने भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनपा के कामों से संबंधित पैसों का लेन देन उसने किया है। भले वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया है, लेकिन मनपा के नाम पर ही और मनपा का कर्मी होने के नाते उसने ये ठगी को अंजाम दिया है। तो मनपा की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि मनपा ऐसे लोगों की मदद करे और संदेश बने के खिलाफ जो है अपनी विभागीय जांच करवा के कार्रवाई भी करे और साथ में पुलिस में मामला दर्ज करवाकर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी कराए। आपने मैडम आज आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे, किस चीज़ की पत्र व्यवहार किया है आपने, कुछ मेमोरेंडम दिया है पुलिस को, क्या बताना चाहोगे, क्या मेमोरेंडम दिया है, क्या एप्लीकेशन सबमिट किया है आपने उसको लेकर? ये मेमोरेंडम इतना अहम मेमोरेंडम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुंब्रा के चोरों में से एक वरिष्ठ चोर जो है वो है संदेश बने, TMC टैक्स अधिकारी, जो टैक्स डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी अलमास कॉलोनी में जो टैक्स डिपार्टमेंट का छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, जिसमें बिलिंग, वाटर रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड जो पे किया जाता है, वहां पर वो अधिकारी एज अ डेजिग्नेटेड क्लर्क ऑफिसर वो वहां पे 3 साल रहता है। 3 साल पहले वो लोगों के काम होते, जब शास्त्रीय गवर्नमेंट जब शास्त्रीय रिलीज करती है, हम पॉलिटिकल लोग मिलकर काम करते, लोगों को अवेयरनेस देते कि आप शास्त्रीय माफ होती है, प्रॉपर्टी टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, आप अपना भर लो, आप अपना भर के आपके जो भी टैक्स वगैरह का वेव ऑफ होता है, जो आपका एक्चुअल मुद्दल होता है, वो भर के आप राहत पा सकते हो। वो 3 साल पहले की बात है। उसके बाद वो काम करते करते 3 साल से उनको अधिकारी बनते बनते वो चोर अधिकारी कब बन गए हमें पता नहीं चला। हमें क्या, मुंब्रा के कम से कम 70 से 80 लोग अभी उभर के आएंगे अगर जिनको ये पता चलेगा कि इस तरीके से इसने फ्रॉड किया है।
मुंब्रा की सभी आवाम से, इनफैक्ट मेरा भी पैसा, मेरे मम्मी के घर का पैसा, टैक्स का पैसा, मैंने मेरे सोसाइटी के लोगों का भी पैसा उसे दिया है। उसने सबसे पैसा लिया था कि मैडम हम काम कर देंगे, हम बिल का जो भी नाम चढ़ाने का काम रिलेटेड रहता है, टैक्स के रिलेटेड काम रहता है, मेरे पास बोले आईडी कार्ड है, मैं मेरे आईडी कार्ड से लोगों का काम करूंगा, मैं आप फिक्र मत करो, आप पैसा ले लो करके। ये पैसा जो उसने लिया था संदेश बन्ने ने, वो लिया था टैक्स के लिए कि मैं टैक्स का पैसा, अगर किसी का 40,000 होता है तो मैडम आप 10,000 वेव ऑफ करके, 10,000 आप वेव ऑफ करके आप 30,000 भर दीजिए। अगर 50,000 रहेगा तो मैडम आप 10,000 वेव ऑफ करके आप ले लीजिए। इस तरीके से जितने भी जो गरीब थे, अमीर थे, जिनको भी सरकार का योजना का लाभ लेना था, उन्होंने अपने आईडी का, अपने लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को मैनिपुलेट किया है। और इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि लोग दिन पर दिन पैसा भरते गए और अभी अराउंड एंटायर फ्रॉम दी मुंब्रा 70 से 80 लाख रुपया जमा हुआ होगा उस संदेश बने के। अभी तक तो मेरे पास ये जितने लोगों की लिस्ट आ रहे हैं, हमने ग्रुप भी बनाया, फिलहाल 10 लोग हैं जिनके बड़े बड़े रकम है, क्योंकि टैक्स भरने के लिए 10 लोगों ने किस तरीके से संदेश बने को ऑनलाइन पैसा दिया। किसी ने कैश दिया, किसी ने ऑनलाइन दिया, मैंने भी ऑनलाइन दिया और कुछ रकम मैंने कैश दिया है। मैंने यहाँ पर उनको ओसी देते वक्त दिखाया, देखिए ये रकम है, ये ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है और कुछ रकम कैश दी गई। और ये है वो माफिया संदेश बने, इसका फोटो आप ध्यान से देखिए। जो बेचारी, एक तो मेरे पास और एक रिकॉर्ड आता है, एक बेवा औरत है, किसी ने बताया उसका 60,000 रुपया लिया उसने। वो बेवा औरत सीनियर सिटीजन जो चल नहीं पा रही है, वो ऑफिस में गई, उसको भी इसने माँ की उम्र की औरत को बेवकूफ बनाया। ये ऑफिसर गद्दार है, इस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ हम, अगर सुनवाई नहीं होती है, सर ने तो हमें आश्वासन दिया है कि हम एफआईआर करेंगे कल की फुर्सत में, अगर नहीं हम पे इस पर कार्रवाई होती है तो हम उठ के प्रभा समिति में या टीएमसी 5 पकाड़ी ऑफिस में धरना करेंगे। और धरना करेंगे जब तक वो अधिकारी नहीं आएगा। संदेश बने हैं, टैक्स डिपार्टमेंट था अलमास के पास, जो टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ था, अभी वहाँ से कहीं ट्रांसफर हुआ है। लोगों का कहना है कि हेड ऑफिस में, तो आपने वहाँ जाके मालूमात करने या वहाँ के आयुक्त से बात की, ऐसा कुछ हुआ? मैंने सर पूरी मालूमात करते हुए 3 महीने से मैं उसको सफर कर रही हूँ। 3 महीने से उसने गोल गोल सबको घुमा लिया, मुझको भी और लोगों को भी। बीच में मेरी थोड़ी हेल्थ इशू खराब थी, टाइफाइड वगैरह, इसलिए मैं निकल नहीं पाई। मैं 4 बार टीएमसी 5 पकाड़ी ऑफिस गई हूँ उसको पकड़ने। पता चलता है कि उसके डिपार्टमेंट के लोग ही हंसते, मैडम उसकी बदली सुरक्षा विभाग में हुई है पर वो आता नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता है, ऐसे अधिकारी को आप सुरक्षा विभाग में बदली दी हो। सुरक्षा नहीं, चोर विभाग का लायक का आदमी है वो, चोर विभाग में उसकी बदली होनी चाहिए। सुरक्षा विभाग में वो क्या, किसको सुरक्षा देगा? लोगों के पैसे लेके लूट रहा है वो, वहां पर भी ऑन ड्यूटी कभी आता नहीं है। उसका रिकॉर्ड है, जब से वो उसको वहां पर बदली गई है, ट्रांसफर की गई है, वहां पर एक बार भी अपनी सीट पर बैठा नहीं है। अभी मुंब्रा पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मुंब्रा पुलिस ने, अनिल शिंदे सर ने बोला है कि हम जल्द से जल्द उस पर एफआईआर करेंगे। जितने भी लोग हैं सबको मर्ज करके, जितने भी लोग आते हैं, हम इंतजार करें कि जितने लोग बेचारे और भी फंसे हैं कहीं और होंगे, तो हम अपील करते हैं कल सुबह आप लोग आ जाइएगा, कल सुबह आ जाइए। आपको कांटेक्ट कर लीजिए, आपके चैनल से आपको कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि हम उन लोगों को और हम लोगों को सबको मिलकर इंसाफ मिल सके। और वो कमीना अधिकारी, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, जो लोगों का भरोसा तोड़ता है, अगर ये कोई नॉर्मल इंसान करता है तो उस पर बहुत सुनवाई होती है। क्यों आपने अधिकारी बनने का बहुत बड़ा क्या वेटेज ले लिया है कि आप किसी के भी घर का पैसा लेकर अपनी मनमानी करोगे? आपके पास इतना अधिकार आ गया है कि आप किसी को भी बेवकूफ बनाओगे। पहली बात तो मैं टीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को भी बोलूंगी, नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो अधिकारी, उसका बैकग्राउंड, उसका प्रोफाइल, उसका घर, उसके बारे में उसका आई कांटेक्ट, उसका फिंगरप्रिंट सब लीजिए, ताकि आप कल को ये ना बोले कि हमें नहीं पता। आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? आपके डिपार्टमेंट में वो अधिकारी काम करता है, आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता हो सकता है? ये जितने भी लोग हैं, ये बच्चा है, इसने मेल किया, इसके हाथ का भी रिकॉर्ड है, ये भी पेपर आप दिखाइए, इनका है 56,000 है, इनका पैसा है। इतने कितने लोग हैं मैं आपको नहीं बता सकती इन सबके पैसे, कि वो पागल बना के रखा है सबको। आप ये देखिए, इस बच्चे ने तो मेल भी किया टीएमसी में, इसने प्रॉपर तरीके से उसके चैट को कॉपी किया, प्रॉपर तरीके से एड्रेस को मेल किया इसने। रिवॉर्ड वगैरह कुछ आया?
इसको अभी एपीआई वाल्टे सर का मैसेज वो आया, सुनिए नंबर क्या? आया। एपीआई वाल्टे सर का बस नंबर आया, अब्दुल रहमान मेरा नाम है, मैं कौशल में रहता हूँ। और मेरे साथ ये स्कैम 1 साल पहले हुआ। मतलब उसने 14,000 रुपया लिया और बोले टैक्स ट्रांसफ़र, नाम ट्रांसफ़र करने के लिए उसने 14,000 रुपया लिया और वो अभी तक का काम हुआ ही नहीं है। तो उससे पैसा वापस मांगने गए तो हर रोज़ बोलता है कि कल देता हूँ कल देता हूँ, और अभी तक दे ही रहा है बस पैसा। तो मैं बहुत जगह गया, मतलब टीएमसी ऑफिस भी गया और बहुत सबके पास गया, लेकिन कुछ हल निकला नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। इनका भी और मेरा जो इसने पैसा लिया है वो पिछले महीने मतलब जून में ही लिया है, और जबकि वो ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पे। मुझे इसका इल्म नहीं था कि वो यहाँ पर नहीं है। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि जब इसको पैसा दे चुका था तब मालूम पड़ा इसने 53,600 रुपीस लिया है। कैसे लिया? पहले ऑनलाइन दिया है मैंने उसको। हाँ, पहले उसने मेरे को मतलब फिगर ऐसा बताया 31,560 रुपीस पहले अभी पे करो, फिर बाद में मेरे को बोला 1950 पे करो, फिर बाद में बोला साहब को देना है 20,000 रुपीस पे करो, और मुझे बोला योजना के तहत आपका टैक्स काउंट कर दूंगा। और मैंने भी पता किया इसके बारे में कि बोला यार वाकई में भर रहा है कि नहीं। तो मैंने कुछ लोगों को बोला तो बोले नहीं काम करता है लेकिन थोड़ा लेट करता है। लेकिन जब मैं यहाँ कौसा की टैक्स ऑफिस में गया तो मालूम पड़ा कि इसका ट्रांसफर हो चुका है, और मैं वहां पर भी गया, टीएमसी में भी गया। जब टीएमसी में गया तो वहाँ के जो बाहर के सिक्योरिटी स्टाफ लोग हैं वो लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, और वो लोग बोल रहे कि डायरेक्टली मेरे से इतने पूछा कि कितना पैसा लिया तुमसे। बोले वो साहब 2 महीने से आता ही नहीं है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ कर चले जाते हैं और सबको इधर बिठा के रखता है। बोलता है मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, और अभी भी कॉल करेंगे ना तो कॉल उठाता है, बोलता है मैं अभी तुम्हारा 1 घंटे में, 2 घंटे में, कल शाम को 3 बजे 12 बजे। बस वो सिर्फ झांसा दे रहा है, काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने इनफैक्ट अपना काम तो करवा लिया है, मैंने पूरा 100% विद पेनल्टी मैंने अपना टैक्स का पेमेंट क्लियर कर दिया है। पैसा मैंने उसको पहले दिया है लेकिन उसने काम नहीं किया। मैंने अपना काम क्लियर करवा लिया, उसको मैंने रसीद भी भेजा। हाँ, मैंने डायरेक्ट ऑफिस से करवा लिया और उसको मैंने रसीद भी भेजा। मैंने बोला भाई अभी मैंने काम करवा लिया है, मुझे मेरा पैसा रिटर्न दे। तो बोलता है मैं रिटर्न देता हूँ, तो अभी मेरा पैसा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मुझे अभी इसके लिए प्रोसेस करना पड़ा। थोड़ा ज़ेबा फाल्के मैडम भी बोलेंगी, पर मैं अभी एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ये जो आप शास्त्री निकालते हो वेव ऑफ करने के लिए 3 साल में 2 साल में एक बार, इससे लोगों को ना बहुत सुविधा मिलती है। पर ये सुविधा का ना इसने बंदे ने फायदा उठाया, लोगों को इंटरप्ट करके इस तरीके से इंटरप्ट किया, मिसगाइड किया, मैनिपुलेट किया कि नहीं मेरे पास आईडी है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। उसको ऑथोरिटी नहीं थी तो उसने लोगों को गुमराह किया है। इस पर तो डबल 420 से लेके जितने सारे धारा लगनी चाहिए वो सब लगनी चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी जो सब पर भारी बन के बैठा है, वो भी चोर किस्म का अधिकारी, उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैम कुछ बोलेंगे? जरूर मैडम, क्या बताना चाहोगे आप? इस तरीके से मेमोरेंडम दिया गया है, आप भी शामिल थे इस मेमोरेंडम देने में, एप्लीकेशन सबमिट किया गया है, उसको लेकर देखिए ये जो मेमोरेंडम एक्चुअल में दिया गया है, लोगों ने ट्रस्ट करके अगर उस अधिकारी को पैसा दिया है तो वो थाने महानगर पालिका की एक चेयर पे बैठा था, जिसके बिहाफ में लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है। और अगर इसी तरह कोई ऑफिसर थाने महानगर पालिका की चेयर पे बैठने के बाद में लोगों का पहले भरोसा बनाता है, उसके बाद में उनके साथ में धोखा करता है, तो आखिर इस धोखाधड़ी के खिलाफ टीएमसी उन पर कार्रवाई कब करेंगी? ये ऑफिसर को उन्होंने जैसी उस पैसा लोगों का लिया और उसके बाद में उसका फौरन कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं टीएमसी उसको सेव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जाके उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जिस हिसाब से एक लिमिट तक के लोग जो है वो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है चलो आपने आज का टाइम दिया, कल का टाइम दिया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं टीएमसी अपने ऑफिसर्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए उन्होंने ऐसा जब सिचुएशन आई है कि भाई उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, उससे पहले उसको ट्रांसफर कर दिया। हम टीएमसी से मांग करते हैं कि उसको ट्रांसफर की बजाय उस ऑफिसर को पूरी तरह सस्पेंड किया जाए, ताकि कोई और ऑफिसर इस तरह की हरकत कोई और ऑफिसर ना करे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नवाब खान है, संदेश बने इसका नाम है। ठीक है, आज भी इसकी चेन टूटी नहीं है। ये आज भी फोन करो, मेरे को टैक्स कम कराना है या कोई म्यूनसिपैलिटी विभाग का काम है, मैं आपको वो सब ये लोगों ने बता दिए। आपके कितने पैसे? मेरे 40,000 रुपए भी है, दिए थे आपने? ऑनलाइन दिए हुए। कब दिए? 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल हो चुका। किस लिए दिए थे आपने? ये टैक्स कम कराने के लिए। बोला कि मेरे पास उसने हमको फोन किया डायरेक्टली पहले कि मेरा ऐसा मामला है, आपका 1,40,000 रुपया है, अगर आप मुझे इतना ये देते हो, 1,80,000 रुपया था, तो इतना देते हो तो आपका मैं करा दूंगा। उसके बाद सूची थी हमारे नाम की,
तो उस हिसाब से हमने उसको कुछ पेमेंट किया था। उसके बाद से जो घूम रहे तो आज तक हम घूम ही रहे। 2023 का मामला है। अभी तक कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। फोन करो, फोन पे सबको अब भी कर रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, बस हो गया, रिसीव दे रहा हूँ, उसके अलावा सब कुछ नहीं आता है।